करो डाउन करो ले पूरे आ रहे भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू मीडिया के मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर जो आए हैं, बहुत इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, आप लोग तमाम को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई यहाँ पे मेरा आने का मकसद एक ही रहा कि यहाँ पर जब कमेटी, कब्रिस्तान की कमेटी और मस्जिद कमेटी की जो रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी पर और उनके इनविटेशन पर मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भर चुकी है। ये करीब लगभग 2 एकड़ में इस कब्रिस्तान है और यहाँ पर करीब 7 से 8 लाख का पब्लिक यहाँ पर रहा करते हैं और 18 बस्ती में यहाँ पर है। जब इंसान जब इस दुनिया से रुखसत होता है, इंसान जब इस दुनिया से चले जाता है, उसको तदफीन के लिए काफ़ी ताख़ीर हो रही है और मैं यहाँ पर पार्टी का नुमाइंदा बनकर आपके सामने हाजिर हूँ और इसको हमारे वज़ीर आला जनाब श्री रेवंत रेड्डी साहब के पास और हमारे मिनिस्टर जनाब अल्लूरी लक्ष्मण साहब के पास और वक्फ बोर्ड चेयरमैन श्री अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब के पास मैं इस मैटर को लेके जाऊँगा और जल्द से जल्द लैंड अलॉटमेंट के लिए हम इसको कामिल तरीके से काम करेंगे और एक मुहिम जो चला रहे हैं इसमें अनटिल द लैंड गेट्स अलॉटेड मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और मैं आपको और एक बात भी बताना चलूँ कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में हम जनरल असेंबली इलेक्शन में जिस तरीके से हमने प्रॉमिस किया था कि भाई माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए न्यू ग्रे अलॉटमेंट करेंगे करके जनाब श्री राहुल गांधी जी ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अप्रूव करने के बाद डिक्लेयर किया गया था। उसके तहत भी मैं फिर से आपसे वादा दिलाता हूँ कि भाई मैं आपके साथ आपकी आवाज़ बनकर जिस मुकाम पे जहाँ पर यह आवाज़ को पहुँचाना है वहाँ से पहुँचा कर इमीडिएटली लैंड अलॉटमेंट के लिए मैं काम करूँगा। और फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी मुसल्लियान हैं हर कोई जो है ना मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और जो है ना इस मुहिम में साथ दीजिए। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह से मुझे उम्मीद है और यहाँ की हमारी हुकूमत से मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द लैंड अलॉटमेंट फॉर ग्रेवयार्ड हो जाएगा। सब एक छोटा सा सवाल है, ये अभी प्रेजेंट में जो जगह है कब्रिस्तान की कितनी है वो जगह? हो ये अबाउट 2 एकड़ की ज़मीन है। ये कितने साल हुआ? 60 साल से ये 60 ईयर से जनाब पी जनार्दन रेड्डी साहब जब जिस तरीके से यहाँ पे बस्तियाँ बसाए थे उस टाइम से यहाँ पर जब 15,000 की आबादी थी उस टाइम पे 2 एकड़ की ज़मीन थी। आज आबादी इतना बढ़ते जा रही है लेकिन हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं है, तो इसीलिए हम नया जगह चाह रहे हैं कि भाई नया जगह अलॉटमेंट करे। वो GHMC से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करके इसको नया ज़मीन अलॉट किया जाएगा। जगह है क्या आप लोग? बिल्कुल जगह है, पीली दरगाह के पास एक जगह बता रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी जगह है और यहाँ पर भी जैसे साहब बता रहे हैं कि आधी एकड़ की ज़मीन जो पत्थर फोड़कर जो ज़मीन हासिल कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम रिप्रेजेंटेशन देंगे और गवर्नमेंट से काम लेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि भाई कितनी परेशानी का हाल हो रहा है। जैसे बताएं कि 400 लोग को यहाँ पे दफन कर सकते हैं, उसके लिए भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ये भी है मुबारक होटल के सामने। मुबारक वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं देते सेंट्रल की हो, स्टेट की नहीं होती, सेंट्रल की दिया है अभी। तो ये काम क्या ये इलेक्शन से पहले होगा, बाई इलेक्शन से पहले? मुझे इलेक्शन से फिर से मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं इसको कामिल नुमाइंदगी के साथ 100% यकीनी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इसका अलॉटमेंट बहुत जल्द एक प्रॉपर प्लान के तहत इसको काम करवाएंगे। फिर से इसको इलेक्शन से मत जोड़िए, फिर ये एक सियासी मुद्दा नहीं है, हमारा हक है, हमारा जीने का हक है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट दे रहा है जीने का हक, और जिस तरीके से इस दुनिया से आप रुखसत होते हैं आपको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई आप सुकून के साथ आपकी जो आखिरी सफ़र है उसको करना चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। इसको इलेक्शन का मुद्दा मत बनाइए। हम सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई हम जो प्रॉमिस करें हैं उसको फुलफिल करने के लिए हम आगे आएंगे इंशाल्लाह। जबकि 60 साल से ये अभी 2 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो दफनाया जा रहा है, अब आप बोलेंगे इलेक्शन से मत जुड़ रही है, क्योंकि हर मुद्दा इलेक्शन से जुड़ के निकलता है। अब आने वाले दिनों में इलेक्शन है, फिर वही वादे होंगे, वही तस्वीरें होंगे, फिर तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अमली तौर पे काम होगा इस बार, ना वादा होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी यकीनी के साथ मैं कह रहा हूँ कि पूरी एतमाद के साथ मैं कह रहा हूँ जनाब श्री राहुल गांधी जी जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में दिया है उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ मैं ज़रूर ये डिक्लेरेशन ये डेलीगेशन को यहाँ से ले जाकर मैं जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट फोरम में बताना है बताकर अलॉटमेंट दिलाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। मैं आपको बहुत वही बात मेरा मशवरा है। अब ये कब्रिस्तान 60 साल से है, 2 एकड़ का है। अब जैसा बोले 1500-2000 आदमी थे पहले, आज 7-8 लाख रुपए 7-8 लाख आबादी है, लिहाजा इतने पार्टियां अब तक आए, खाली वादे करें हमारे वोट लिए। हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रोड बनाए तो सबके लिए बनाते, पानी दिए तो सबके लिए देते। हमारे बच्चों को कोई अच्छे स्कूलों में नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, क्योंकि हमको पिछड़े तबकों के टाइप में रख दिए। हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी में हम भी बहुत जुस्तजू करे, हम भी बहुत लगाए अपना,
मगर कोई पार्टी हमारे साथ में इंसाफ नहीं करे। लिहाजा हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम मरने के बाद में ज़रा सुकून से सो जाएं। हमको 2 एकड़ ज़मीन चाहिए। अगर ये जो पार्टी देंगे हम उसकी तायद में पूरे 100% मुसलमान इस वक्त रहेंगे, ये एक भी नहीं हटेंगे। हमको ये चाहिए, बस हमारा बोलने का मतलब यही है। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ की जो कब्रिस्तान कमेटी के जो सदर साहब है वो जब यहाँ पर मुझे दावत देकर यहाँ पर बुलाए हैं, यहाँ पे मसले को बताने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्स मसला है और कितने सालों से यहाँ पे यहाँ की आवाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंसान तो जी लेता है, लेकिन जब इस दुनिया से रुखसत होता है, जब उसका इंतकाल होता है, जब उसको तदफीन करने के लिए जगह नहीं है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो हमें देके गए हैं, इसमें आर्टिकल 21 इसमें राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है। इसका मतलब मुझे जीने का हक भी है और जब इस दुनिया से मैं रुखसत होता हूँ तो मुझे डिग्निफाइड तरीके से इस दुनिया से मुझे रुखसत करिए। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जो पहले ग्रेवयार्ड बनाए हैं, कब्रिस्तान बनाए हैं, वो जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी को अपने मुबारक हाथों से वहाँ पे खरीद कर वहाँ पर जो है ना फाउंडेशन कर वहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं। आज भी लोग जब उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, जब मस्जिद नबवी के बाजू में जब जन्नतुल बकी है वहाँ पे जब एंट्री लेते हैं, आपको पता चलता है कि कई सहाबा वहाँ पर जो है ना मौजूद है और हम वहाँ पे जाके दुरूद पढ़ते हैं। आज यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप साबित कर रहे हैं कि वे हमारी जिंदा कौम है, हमारी लड़ने वाली कौम है और हमारे हक के लिए, हमारे राइट्स के लिए, हमारी बुनियादी इंसाफ के लिए हम लड़ने वाले कौम हैं। मैं आपको बताता चलूं, मैं जिस पार्टी से आता हूं, हमने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के तहत ऑलरेडी मैनिफेस्टो में हमने बता दिया था कि वे माइनॉरिटीज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस को ग्रेवयार्ड हम अलॉट करेंगे करके। आज ना ही सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ग्रेवयार्ड का न्यू लैंड अलॉटमेंट करने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मैं आपकी आवाज बनकर जहाँ तक आपकी आवाज पहुँचाना है, जहाँ तक आपकी आवाज ले जाकर लैंड अलॉटमेंट करवाना है, मैं वहाँ तक इंशाअल्लाह करीब जरूर लेके जाके वहाँ पे पहुँचाऊंगा और आपका लैंड यहाँ पर ग्रेवयार्ड के लिए जरूर अलॉटमेंट करने तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। जैसे सदर साहब ऑलरेडी बताए हैं कि हम किस तरीके से मसलक में बटे हैं। हम एक चीज फिर से याद रख लें कि भाई हम भाई की गलतफहमी को दूर कर दूँ। मैं सदर में हूँ, सदर जो है मुकरम साहब हैं, मैं नायब सदर हूँ। मुकरम साहब की तबीयत जरा ठीक नहीं है, लिहाजा उन्होंने मुझे भेजा। कमेटी की तरफ से माजरत चाहता हूँ मैं फिर से। हाँ, आज हम जो मसलक में जिस तरीके से बटे हुए हैं और ये आने वाले टाइम पे और बढ़ते रहेंगे, लेकिन एक चीज याद रखो, हमारा कलिमा है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज जो हम उम्मत को बने रखना चाहिए, उम्मत को यूनाइटेड रखना चाहिए। आज हमको कलिमे पे ईमान लाए हैं तो आज हमको यूनाइटेड रखना चाहिए। अपनी यकीन, अपनी जो ईमान है, आप कह रहे हैं कि भाई मेरा फिरका है, बिल्कुल रखिए, लेकिन जब मसले की बात आता है, जब मसाइल की बात आता है, आप एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए। अब मैं आपको वादा करता हूं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर, वो अपनी आवाज, हर गरीब की आवाज, हर मजलूम की आवाज, हर महरूम की आवाज सुनने के लिए वो जब गए थे, उनको पता है कि दर्द क्या है, उनको पता है कि जीने का तरीका क्या है। आज मैं उनके टीम मेंबर रहते हुए आज मैं यहाँ पे जो बताया गया, मैं आपको फिर से वाज़ेह तौर पर बताना चलूं कि मैं जरूर इस बात को जनाब राहुल गांधी साहब तक लेके जाऊंगा। आज यहाँ पे वजीर आला जनाब सीएम रेवंत रेड्डी साहब तक मैं आपकी आवाज को ले जाकर हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर अटूरी लक्ष्मण साहब के पास भी इसको ले जाकर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब के पास डेलीगेशन को लेके जाकर जरूर इसको सिर्फ ना ही हम वादा कर रहे हैं, लैंड अलॉटमेंट हमें चाहिए और बहुत जल्द यहाँ पे जब तदफीन का काम शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे कि भाई किसी ने आया था हमारे दरमियान और वादा किया था और वादा पूरा किया है।
और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इंशाल्लाह हम इसके लिए जो मुहिम चला रहे हैं, ये जो ग्रेवयार्ड इश्यू को लेकर, इसमें आप लोग साथ में चलिए प्लीज। खुदारा मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डिवाइड मत होइए, आप यूनाइटेड रहिए, मुत्तहिद रहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि आपकी यूनिटी का स्ट्रेंथ कैसा हो सकता है। जगह नहीं मिली, अब यहाँ के जो मुकामी है उनको मतलब जगह नहीं मिली, और बाहर के जो लोग अक्सर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, विदर्भ, वो लोग यहाँ के अगर आके यहाँ पे मजदूरी करते हैं तो उनको भी यहाँ पे दफनाना पड़ता है, क्योंकि हमें वक्फ बोर्ड से ये नोटिस मिली हुई है। अब और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हम इसको रोक नहीं सकते। तो लिहाजा अगर ऐसा ही मसला चलता रहा तो आने वाले वक्त में हमें कब्रिस्तान में कदम रखने जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, कुछ देर आपका वक्त चाहिए हमें, ना आपसे में पैसा चाहिए, ना हमें चंदा चाहिए, कुछ देर आपका वक्त चाहिए, क्योंकि